महाराज, भगवान भोलेनाथ नंदन वन में काशी में भ्रमण कर, काशी में और जब काशी में मेरे शिव चहुदिश भ्रमण करते हैं, माता के नजदीक में बैठकर स्मरण करते हैं, तुमरुक्का जी जिन्होंने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने तुमरुक्का को पकड़ा है। फिर निवेदन करूंगा, हमें भगवान को नहीं पकड़ना, भगवान हमें पकड़े। तुमरुक्का जी भगवान पार्वती को छोड़कर गए। पार्वती तुरुक में आया, जैसे पहुंचे तुमरुक्का जी के पास में शंकर भगवान जैसे आए, तुमरुक्का जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे आना हुआ? शंकर भगवान बोले, हे तुमरुक्का, आज मेरा मन है कि तू मुझे रुद्राक्ष की माला से श्रृंगारित करे। दुनिया की संपूर्ण औषधियां रुद्राक्ष के अंदर है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत शिव पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 18 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत देवी भागवत में लिखा है। कई लोगों के घर में रुद्राक्ष पूजन के मंदिर में रखा हुआ है। कई लोगों के घर में रखा हुआ है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपके भी घर के मंदिर में कोई ने रुद्राक्ष दिया होगा। पंडित जी ने दिया, महात्मा जी ने दिया, हरिद्वार गए, कहीं गए तो किसी ने रुद्राक्ष दिया, तुमने पूजन में रख लिया। वो रखा होगा, सबके पास रखा होगा, कई कई के घर में रखा ही होगा। 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, कोई तो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में होगा। भले वो असली है कि नकली है तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं जानते, तुम्हें तो किसी ने दिया और तुमने विश्वास रखकर ले लिया। अब यह नकली के युग में असली घी नहीं मिल रही है तो रुद्राक्ष मिलेगा? कह रहे बाबा ये तो बोलो पहले, नकली का युग, क्या असली मिलेगा? एक पढ़ा लिखा लड़का गांव में सर्कस आ गया। पढ़ा लिखा लड़का जाकर बोला, सर्कस वालों से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, सब गड़बड़ हो गया है, सर्विस हमको मिल नहीं रही है, तो हमको नौकरी दे दो। तो सर्कस वाले ने कहा नौकरी तो मिल जाएगी, पर सुनो, बंदर के कपड़े पहनकर शेर के पिंजरे में जाना पड़ेगा। अब ये तो आफत में पड़ गया। उसने कहा था नौकरी भी ऐसी कि बंदर के कपड़े पहनो और शेर के पिंजरे में जाओ। कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपया रोज। ओह ठीक है, कर ले। अब ये बंदर के कपड़े पहने इसने खोल और शेर के पिंजरे में चला गया। चारों तरफ सर्कस के लोग, सारी जनता खूब तालियां बजाई कि अब शेर आएगा, बंदर को खाएगा। अब ये बंदर के कपड़े पहन के शेर के पिंजरे में, इतने में धाड़ता हुआ शेर पिंजरे के अंदर आया। शेर धाड़ता हुआ आया, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल पीछे खसक गए, घबरा गया, पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। ये घबरा गया। शेर इसके पास धबक के गया, चिल्ला कर बोला, घबरा मती, 600 में तू बंदर बना, 300 में मैं शेर बना। क्यों घबरा?
नकली के युग में ना बंदर असली है ना शेर असली है, सब। आप जो रुद्राक्ष लेकर आ रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये असली है कि नकली है, पर आपका विश्वास है कि मैंने जो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का रुद्राक्ष खरीदा, दुकानदार पर विश्वास करा, लेते समय रुद्राक्ष पर विश्वास करा कि बाबा मैं तो ये समझ कर लेकर जा रही हूँ कि आप 5 मुखी हैं, आप 7 मुखी हैं, आप 3 मुखी हैं, आपको मैं केवल विश्वास केवल पर ले जा रही हूँ। मैं किसी रिसर्च सेंटर को नहीं जानती, मैं किसी ISI मार्क को नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि असली है कि नकली है। कितना कितना विश्वास। हाँ, कोई व्यक्ति के साथ पार्टनरी करते हो, किसी व्यक्ति के साथ कार्य करते हो, सास जैसा विश्वास है ना आपके भीतर। बहू को लेकर आती है तो सास ने क्या देखा उसको, बेचारी को, उसको मालूम था कि ये जगदम्बा निकलेगी कि चंद्रघंटा निकलेगी। और तो केवल विश्वास लेकर बहू को आ गई कि सबने कहा अच्छी है, सबने कहा बढ़िया है, गांव की है, उस घर की है, उस गांव की, उस शहर की, उस नगर की, उस बस्ती की है, अच्छा, उस कुल की है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। सबने कहा, जाकर देख लिया, रुद्राक्ष कैसा है, जान लिया, अच्छा है, सब बोल रहे हैं बढ़िया है, दुकानदार भी बोल रहे हैं बढ़िया है। जब लेकर आई तब किसी को दिखाया, कहा नकली है, तो बस उसी तरह बहू भी छाट कर लाई थी, अच्छे से लाई थी, देख परख कर लाई थी। अब लाई तो तू गाय थी, अब हम क्या करें भगवान, शेर निकल गई तो करें क्या? अब रुद्राक्ष तो आ गया। अब किसी महाराज से पूछो कि नकली है कि असली है, बढ़िया। पर हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, हीरा का परखदार संसार में कौन? एक पुखराज की अंगूठी, एक नीलम की अंगूठी, एक पन्ना की अंगूठी आप बनवा लो, उस पन्ना, उस पुखराज, उस नीलम को दूसरे सुनार के यहाँ ले जाओ, कितने की होगी? अरे दमदार नहीं दिख रही है। तीसरे के यहाँ ले जाओ, या दमदार नहीं दिख रही, चौथे के लिए बहुत पैसे वाली, तुम खुद के होगे, मैंने इतने की, हो सकता होगा इतना। तुमने कहा कि 1 लाख का हीरा है, उसने मान लिया। चमक तो नहीं दिया है, 1 लाख का है, पर चमक तो है। चमक कहाँ गई? तो क्या पहनते पहनते इतना समय हो गया। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, किसको आया देखना, परखदार कौन जाना। फिर कोई मिल गया एक परखदार, उसने कह दिया तो रुद्राक्ष आप लेकर आए हो, विश्वास रखकर लाए हो, वो रुद्राक्ष भले आपके घर में पुराना रखा, नया रखा, जैसा रखा, 1 मुखी से लेकर जितने मुखी तक का रखा, पूजन में अगर रखा हुआ है तो केवल पूजन में मत रखना। क्यों रखा पूजन में? उसका कारण है कि जब आप भगवान का स्नान कराओ, शंकर जी को स्नान कराओ, तो शंकर जी के स्नान में उस रुद्राक्ष के पानी से स्नान कराना, तो कितना भी शरीर में रोग होगा, तपन होगी, वो नष्ट हो जाए। तब साधना नष्ट। बाबा जटाउन बांधने वाले बाबाओं की जटा में एक रुद्राक्ष रखा रहता है। कुंभ के मेले में कभी कहीं बाबा आपके कोई परिचित हो अच्छे जटा बाल वाले, तो उनसे कहना आपकी जटा में से रुद्राक्ष दे दो, दे देंगे। एक रुद्राक्ष रखा रहता है साधना के लिए, तपबल के लिए। शिव को विश्वास रूपी रुद्राक्ष का जल, कौन सा रुद्राक्ष का? तुम्हारे बर्तन में, पात्र में रुद्राक्ष रखा, असली नकली उससे मतलब नहीं, विश्वास रूपी रुद्राक्ष। विश्वास रूपी रुद्राक्ष का जल आप शंकर को समर्पित करो, शिव को चढ़ाओ। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष नहीं हो तो महाराज प्रदोष के दिन
कल आएगा प्रदोष, भौम प्रदोष है कल, अश्विन का। अश्विन का प्रदोष आ रहा है। काली तिल को पीस कर गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर, कामना कर कर, उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करना। केवल भौम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। मंगलवार का प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर, जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है महाराज। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते। सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। ये कामना की सिद्धता के लिए होता है। कामना की सिद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमारे आसपास में कोरोना महामारी के कारणवश मंदिर नहीं खोलते, मंदिर नहीं जा सकते, क्या हम घर के शिवलिंग पर ये कर सकते हैं? घर के शंकर के शिवलिंग पर हम ये जितने उपाय बताते हो कर सकते हैं? भाई देखिए, घर के शिवलिंग में नंदी नहीं होता, ये आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है वो विराजमान रहता है नंदी की जगह पर। जब घर के पुरुष, स्त्री, बच्चे, बेटियां भगवान को नमन करती हैं, मंदिर में सारे देवता विराजमान होते हैं, घर के लोग जब भगवान को नमन करते हैं तो वो नंदीश्वर के भाव में नमन करते हैं। उसका प्रणाम करना नंदीश्वर का भाव। घर के शिवलिंग में नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराज रहा है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हाँ, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो। पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वह नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता हो। फिर आप स्वतः ही नमन करते। जहां शिवलिंग बड़ा हो गया, अंगुष्ठाकृति से प्रबल बड़ा हो गया, वहां फिर नंदी का भाव है, फिर मंदिर। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक, मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है?
किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है, किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है। पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिक के अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों, किस लिए? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुमरुका, चार हैं। ये चार भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं, इनकी घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान का नाम अविरल बहता रहता, अविरल। जाते हो भगवान शिव पार्वती को लेकर, थोड़ी देर रुकिएगा, हम बहुत तकलीफ में, करुणा करिए बाबा, कृपा करिएगा नंदीश्वर, करुणा करिए। शंकर का एक अवतार, शिव का एक अवतार नंदीश्वर के रूप में हुआ है, नंदी के रूप में। बहुला गाय के पेट से भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था वो नंदीश्वर के रूप में। विनती करो बाबा से, करेंगे। और निवेदन जब करेंगे तो वो सुख का देने वाला महाराज। भगवान की विनती, निवेदन, अर्चना जब हम करें तो उसमें भाव प्रबल हुआ। जल है गहरा नाव पूरा, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ओ बोले लागी लगन मत छोड़ना, ओ बोले लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना।
पुरानी कहे घेरा पुरानी मीठे भंवर मत छोड़ना हो बोले बीच भंवर मत छोड़ना बोले रे जीता की लगन छोड़ना और जी मार लागे लगन मत छोड़ना और जी मार लागे लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हो बोले लागी लगन मत छोड़ना बोले रे मोर लागी लगन मत छोड़ना और जी मोर लागी लगन मत छोड़ना शंभो मेरा सेठ है मेरे साहूकार है कोई मेरा सेठ है कोई साहूकार है मेरा सेठ है कोई साहूकार है कोई मेरा सेठ है कोई साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो बोले ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना हो बोले ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना बोले मोरी लागी लगन मत मोरी लागी लगन मत मोरी मार लागे लगन मत छोड़ना मोरी लागी लगन मत छोड़ना तो लागी लगन मत छोड़ना हो बोले
भक्ति में जो रम गया, उतर गया। भगवान शिव कह रहे हैं तुम लोग का आज मेरा मन है, आप मुझे रुद्राक्ष का श्रृंगार करें। अब बहुत ध्यान से सुनना महाराज, रुद्राक्ष का श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि तुम रुद्राक्षों की माला लाओ और भगवान शंकर का श्रृंगार करो। बहुत सारे रुद्राक्ष के मन के खरीद कर लाओ और भगवान का श्रृंगार करो। बहुत सारे रुद्राक्ष के मनकों को लाकर पिरो के उनका कुंडल बनाओ, उनका आभूषण बनाओ, कर्णफूल बनाओ, हस्त कमल के गुच्छ बनाओ। श्रृंगार का मतलब ये नहीं है। जैसे ब्रज की गोपियों के लिए कहा जाता है कि गोपियां नित नूतन श्रृंगार कर कर भगवान के पास जाती हैं, कृष्ण के पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? नित नूतन श्रृंगार कर कर गोपियां भगवान के पास जा रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोज अलग अलग चुन्नी वेश पहनकर, अलग अलग साड़ियां पहनकर, अलग अलग श्रृंगार कर कर, अलग अलग चोटियां बनाकर, है नयन में सुरमा डालकर, सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर कर भगवान के पास गोपियां जाती होंगी। ऐसा है क्या? नहीं। अगर इतना श्रृंगार कर कर गोपी भगवान के पास जाती तो सांस रोकती कि नहीं रोकती? पुष्टि मार्ग में तो कहा गया है कि भगवान का जब श्रृंगार करा जाता है तो हाथ की अंगूठी, बीठी, चूड़ी को भी कम कर दिया जाता है, भगवान को चुभे ना। भगवान को लगे ना, वो कम कर दिया। और यहाँ वर्णन कर रहा है शास्त्र की नूतन श्रृंगार, नित नूतन श्रृंगार करी गोपी चली कृष्ण के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो शिव महापुराण कहती इसका मतलब है ऊपर का श्रृंगार नहीं, भीतर का श्रृंगार। रोज नए मन का निर्माण करना। आज भगवान को इससे रिझाऊंगी, आज भगवान से ये पूछूंगी, आज भगवान से अर्चना करूंगी, आज भगवान से वाणी पूछूंगी। मन का श्रृंगार करना। फिर निवेदन करूंगा, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है। सत्संग में, शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे शिव रीझ जाता है। तो गोपियां नित नूतन नया श्रृंगार जो कर रही हैं वो बाहर का नहीं है, उनके हृदय का है, उनकी चित्तवृत्ति का है। कोई इसको गलत ना ले। कई लोग भगवान कृष्ण पर जो उंगलियां उठाने वाले होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ देते। बताओ, गोपियां श्रृंगार कर कर, नित नूतन श्रृंगार करके ठाकुर के साथ रास करे। अरे भाई पहचानो तो, कहा क्या है? बाहर का श्रृंगार नहीं, भीतर का। बाहर के श्रृंगार से दुनिया रीझती है, भीतर के श्रृंगार से भगवान रीझता है। मन साफ रखिए, हृदय चित्त साफ रखिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। खूब जोरदार चंदन लगा लिया त्रिपुंड का, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए, खूब जोरदार वस्त्र पहन लिए, खूब ठाट और बाट, और कहे कि भगवान से रीझ जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे को दिखावा तो पसंद ही नहीं। शंकर की कथा तो कहती है कि यहाँ शिव को दिखावा चाहिए ही नहीं। बाबा को नहीं चाहिए ऐसा दिखावा। तुम कौन से वस्त्र, फिर बात आ गई कि कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा लगूं। कभी मन में ये बात आना चाहिए कि कौन सा कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगे। दुनिया को तो अच्छे आप लगते ही आए, थोड़ा बहुत धन दे दोगे तो परिवार को अच्छे लगोगे, रोज कमाकर पत्नी को लाके दोगे तो पत्नी को अच्छे लगेगा, पत्नी ठीक ठाक काम कर देगी, थोड़ा बहुत काम वाम साथ देगी तो पति को अच्छा लगेगा, लाकर माता पिता को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, भाई बंधु को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जगत को तुम वैसे ही अच्छे लगते हो।
अरे भगवान को अच्छे लगना चाहिए, संसार को नहीं। वाह वाह री दुनिया, मतलब कि दुनिया में किसी का कोई नहीं। कोरोना महामारी दिखा रही है, बाप पलंग पे पड़ा है, ऑक्सीजन लग रही है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, बेटा घर में बैठकर क्वारंटाइन होकर पोहा और समोसा खा रहा है, धर्म पत्नी से बनवाकर, और डोगरा केरा प्राण छोड़ रहा है। मन जरूर है पिता में, मन जरूर है माता में, पर कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। भजन करो, उपासना करो, शिव का स्मरण करो। सब लोग पंडित जी से पूछ लो, थोड़ा सा उपाय बता देंगे तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा उपाय बता देंगे तो कर लेंगे, तो बुढ़े पिताजी उठ के बैठ जाएंगे। थोड़े से उपाय से नहीं। फिर वही बात आ गई, बरसाती मेंढक नहीं बनना। मेंढक आए, पानी देख कर और फिर मेंढक आ गए, फिर चले जाते, मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गए मेंढक। ऐसा नहीं कि सावन आया तो सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, कोरोना महामारी की बीमारी आ गई, घर में परिवार में कुटुंब में किसी को बीमारी आ गई तो शंकर जी की आराधना करने लगे। अरे पहले से करो ना, पहले से जपो, भगवान का भजन पहले से करो, फिर आए कैसे? जपो तो, भजन करो तो, स्मरण करो तो। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। अब तुमने तो कह दिया कि मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, पर भगवान से तो पूछो क्यों नहीं आए, क्या कारण था जो नहीं आए? भगवान भी कह देगा तूने दिल से नहीं पुकारा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम हो तो भगवान विदुरानी के घर में छिलके खा जाता है, प्रेम हो तो भिलनी के घर का बेर खा जाता है, प्रेम हो तो जो सदन कसाई मांस बेचता है उस सदन कसाई के घर में भगवान आ जाता है, मांस बेचने वाले के घर में। अगर भाव हो तो चमड़े का जूता बनाने वाला वो रविदास जी के कठौते में गंगा प्रकट हो जाती है। रविदास जी के चमड़े के जूते बनाने वाले रविदास, सारी दुनिया को छोड़कर मीराबाई ने रविदास जी को गुरु बनाया, क्योंकि भले चमड़े का जूता बनाते हो, भले चर्मकार हो, पर भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल है। जात और वर्ण से नहीं देखा जाता कि भगवान किस पे रीझेगा। ब्राह्मण होकर कुकर्म करो, ब्राह्मण होकर बेकार कर्म करो और फिर कहो कि भगवान हमसे रीझ जाए, नहीं, भगवान कहेगा कर्म सुधारिए। फिर उससे तो अच्छा रविदास जिसके घर में भगवान गंगा के कठौते में से गंगा रूपी प्रकट हो जाती है। कर्म सुधारो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कर्म सुधार। वर्ण से भगवान नहीं रिश्ता, भगवान भाव से रिश्ता। वो निषाद केवट जो दुनिया के घर में पानी भरे, वो भगवान के सामने खड़ा और भगवान से कहे कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। भगवान के तू और मेरा मर्म, हाँ बिल्कुल, मुझे सहज मत समझो, भले मैं जाति का छोटा हूं पर मर्म तो पूरा जानता हूं। बस वही भाव भगवान को देना। तो यहां कह रहा है शास्त्र कि भगवान शिव कह रहे हैं तुम जी से कि तुम मुझे रुद्राक्ष का श्रृंगार करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुद्राक्ष ढूंढ कर लाओ, रुद्राक्ष की मालाएं लेकर आओ। वृंदावन की एक घटना याद करिए। बांके बिहारी का बंगला बन रहा है,
साइड में बंगला बनवाने वाले का बैनर लग रहा है, आज का बंगला श्रीमान जी की तरफ से 50,000 रुपए खर्च करे, 1,00,000 रुपए खर्च करे, फूल का बंगला बनवाया। क्या जोरदार बंगला, क्या जोरदार बंगला। एक 14 साल की लड़की, 14 वर्ष की कन्या ब्रज के पंडाओं के पास जाकर कहती है, ए पंडा जी, बाबा मेरे को भी बाबा ठाकुर जी का फूल बंगला बनाना है, फूलों का श्रृंगार करवाना है। पंडाओं ने पूछा कितना रुपया है तेरे पास? 14 वर्ष की लड़की कहती है, कन्या कहती है, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, कुछ भी नहीं, दूसरे का कपड़ा मिलता है, पिताजी कपड़ा सिलते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, हम 4 बहनें हैं, मेरा मन है भगवान का फूल बंगला बने, पुष्प का श्रृंगार हो, भगवान को पुष्प का श्रृंगार किया जाए। पंडाओं ने कहा धन कितना है? नहीं है, लाई हूं मैं 5 रुपया दे हो। जहाँ 50,000 का काम 5 रुपए में कहां से होगा? चलो निकलो, चल। धक्के मार दिए, चली गई। रोज प्रतिदिन गर्मी में किसी ना किसी का फूल बंगला रहता। एक दिन जिस दिन धक्के मारकर निकाला, उसका दूसरा दिन बिहारी जी के मंदिर में बंगला ही किसी का नहीं आया। चलो निकलो, ऐसे नहीं बंगला कहां से बनेगा? निकल जाए, बंगला नहीं आया। 14 वर्ष की लड़की फूल की माला तैयार कर कर उसके पास में बाजार से माला खरीदने के भी जिसके पास धन नहीं, फूल की माला घर में गुच्छ बनाकर, फूल ज्यादा नहीं थे तो फूल के भाग को भी कम करके बहुत दूर दूर फूल धागे में रम कर बहुत दूर माला लेकर आ गई। और वो माला बहुत दूर दूर फूल की पंडा जी से कहती है, मैं फूल बंगला नहीं बनवा सकती, ये माला बना दो। पंडा जी ने माला लेकर पीछे फेंक दी। बिहारी जी और ये माला पहनेंगे जिसके फूल के कुछ बहुत दूर दूर हो गेट में? अरे बिहारी जी गुथी हुई माला पहनते हैं, ये माला नहीं पहन सकते बिहारी जी, गुथी हुई पहने। चलो निकलो। कन्या चली गई, नयन जल भर कर बिहारी जी का दर्शन। नैनों में जल भरा था। घर पर पहुंची तो माँ ने पूछा, ले रोटी खा ले। आज बिहारी जी को ना तो फूलों का श्रृंगार हुआ है, ना वो माला धरे, ना कोई यजमान आया। माँ सिलाई करते उठकर बेटी से कहती है, क्यों चिंता करती है, चल भोजन कर। आंखों में आंसू भरकर बेटी कहे, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना मेरी
भजन की लड़ी बिहारी जी में कब से छूटे ना भजन की लड़ी बिहारी जी में कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया नेहा लड़ाया अखियां तुमसे लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से पूरे बाजार में माला ढूंढवा रहे हैं पंडा जी भगवान को गुथी हुई माला नहीं मिली जिन बिहारी जी के मंदिर के बाहर माला की अपार दुकान टोकनियां भर भर कर बेचने वाले हैं बिहारी जी के लिए माला ही गुथी हुई नहीं है माला ही नहीं पंडा जी बोले मंदिर का पट खुलने वाला है श्रृंगार के दर्शन करने लोग आने वाले माला लाओ बाजार में नहीं है कहीं और से लाओ नहीं मिल रही कहा एक माला पीछे पड़ी है तो फेंकी थी वो उठा ला पीछे की पड़ी हुई माला लाकर बिहारी जी के गले में जैसे ही डाली ना किसी का बैनर लगा ना किसी का बोर्ड लगा बिहारी जी का मंदिर फूलों से अपने आप सज गया श्रृंगार संपूर्ण श्रृंगार ये कोई द्वापर की कथा नहीं है ये सतयुग की कथा नहीं ये त्रेता की नहीं ये कलयुग की कथा थी एक पुष्प भी हम भगवानों को जो दे रहे हैं उसमें भाव की शुद्धता भाव की निर्मलता होना चाहिए हम भगवान को क्या दे रहे हैं अगर पुराण में लिखा है कि भगवान को ये देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देना है नहीं भाव दीजिए निर्मल मन सो मोहि पावा स्वर्ण का दान करना है सोना नहीं है चने की दाल तो है ज्यादा चने की दाल नहीं हो तो एक दाना तो है समर्पित चांदी का दान करना है चांदी नहीं है चावल तो है एक अक्षत दान बस निर्मल जो मन होगा उसके बल पर भगवान मिलेगा प्राप्त हो जाए इसको ढूंढने में देरी नहीं मिलेगी भगवान की कथा शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से रुद्राक्ष का श्रृंगार करो तो रुद्राक्ष ढूंढने जाने की जरूरत नहीं रुद्राक्ष ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है घर में जो रुद्राक्ष रखा हम सेना बनी रे बोले तेरी सेवा कहाँ से लाऊं गंगा कहाँ से लाऊं यमुना कहाँ से लाऊं गंगा कहाँ से लाऊं यमुना
की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी ओ शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी ओ शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश चढ़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हर हर भगवान की सेवक बने कहाँ से? लिखा जितना सारा पुराण में, भस्म चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, कहाँ से लाए हम? भाव शुद्ध हो भगवान मिलेगा। कहा बात को लगाਉਂਦਾ रे रुद्राक्ष से मेरा श्रृंगार कर दो तुम रुका। कहते हैं
तुम रुक्का जी जैसी चतुरता रखना। रुद्राक्ष भगवान से कहा, प्रभु सेवा तो मैं कर दूंगा, आपका श्रृंगार भी रुद्राक्ष से कर दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है, आप देव। कोई गुरु संत भगवान आपसे कहे कि आप ये दे दो, मुझे सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, अंबर चढ़ाओ, पीतांबर चढ़ाओ, तो पहले आप सबसे पहले चढ़ाने से पहले भगवान से कहना, प्रभु कहां से लाऊं, आप दीजिए, आप दोगे तो मैं समर्पित करूंगा। भगवान से एक बात हमेशा कहते रहना कि तू देने में कमी मत रखना, तो मैं भी देने में कमी नहीं रखूंगा। तुम देने में कमी मत रखना, मैं भी देने में कमी नहीं रखूंगा। आप दो और भगवान से कहना, इतना देना कि मैं लुटाता रहूं, खत्म ना हो, इतना दे। दुनिया में बड़ी विचित्र बात है महाराज, भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता है, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता है। कई लोगों को भगवान ने इतना धन दिया तो मन नहीं दिया। अगर कोई कहीं चले भी जाए तो ऐसे चढ़ाए कि भगवान जानता है। जितने भी राजनेता कई बार कथाओं में आए, जितने भी राजनीति करने वाले कई बार कथाओं में आते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो भले ना आते, पर कथाओं में हमने देखा, जितनी कथाओं में राजनेता जाते हैं वो अपने कुर्ते की जेब में से कभी 100 रुपया 500 रुपया नहीं निकालेंगे। जो बाजू में खड़ा होगा वो तो बाजू वाले से 100 रुपया लेंगे, फिर और माला ब्याजी महाराज जो ब्यास पीठ पे बैठे रहेंगे, माला इनको पहनाएंगे। 100 रुपया बापड़े का चलेगा, बाजू वाले का। 500 रुपया बाजू वाला का गया, और माला किनको पहनाई? नेताजी को, मंत्री संतरी जो भी हो, माला उनको मिली, 100 रुपया गया उनका। एक बार रामनवमी की कथा थी कहीं पर, और रामनवमी के समय कथा चल रही, तो बहुत विशाल मंदिर है, और एक मंत्री संतरी कोई अच्छे जोरदार आ गए और उनसे आरती उतर गई। तो आप मानोगे नहीं, जो आरती उतारने की, आरती लेने के अपन दक्षिणा चढ़ाते हैं आरती की थाली में, जो रुपया चढ़ाते हैं, तो वो जो नेता थे उनके पास में वो 10 रुपया नहीं निकला आरती में चढ़ाने का। उन्होंने दूसरे से 10 रुपए लेकर, जो पास वाला खड़ा था बेचारा वो चढ़ाने वाला था, उसने अपना 10 रुपए लेकर उनको दिया, उन्होंने थाली में चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने छावनी कर। विडंबना है बहुत। समर्पण, पुण्य, दान, स्मरण, सुधार। तुम रुक्का जी से शब्द रखना अपने मुख पर, रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ आप दीजिए, मैं श्रृंगार कर देता हूं। भगवान से कहना, भगवान मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब धर्म पुण्य सत्कर्म करता रहूं। भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। तो भगवान से निवेदन करना, आप दोगे और ऐसा धन देना कि सत्कर्म में लगे। भगवान ऐसा धन देना शिव महापुराण में लगे, गौ सेवा में, कुबेर भंडारी में, वृद्धाश्रम में, भोजन में, भंडारे में लगे, ऐसा धन देना। ऐसा मत देना कि बीमारी में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो बीमारी में लगे, वो धन नहीं चाहिए।
क्या करो ऐसे धन का कि वो धन आए और बीमारी में लगता जाए, रोग में लगता जाए? नहीं चाहिए ऐसा। प्रभु तुम रुका जी कह रहे माला दीजिए, मैं अभी श्रृंगार कर दूं। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। ये दूसरी प्रसन्नता थी भगवान शंकर की। एक बार गणेश जी महाराज परिक्रमा करने गए, कार्तिक गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी थी तो उसे प्रथम पद दिया था, प्रथम पद गणेश को दिया था, प्रथम पद गणेश जी को प्रदान किया था। और दूसरी प्रसन्नता तुमरुका जी के ऊपर शंकर भगवान की थी कि तूने मेरा ही रुद्राक्ष लेकर पानी में डालकर जो जल चढ़ाया और कह दिया ये आपका श्रृंगार हो गया रुद्राक्ष से, ये रुद्राक्ष से श्रृंगार हो गया। शंकर प्रसन्न हो गए। तुमरुका मैं वर देता हूं, आज शिवरात्रि का दिन तूने मेरे ही रुद्राक्ष का जल मेरे ऊपर चढ़ाया, मेरा श्रृंगार करा। जो शिवरात्रि के दिन तुमरुका तेरा नाम लेकर रुद्राक्ष का जल मुझ पर समर्पित करेगा, उसकी मनोकामना शिव पूर्ण करेगा। ये तुमरुका जी को वर प्रदान किया है शिव ने, शंकर ओघड़ी ने। मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी ने। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ नहीं कर सकते। जो रुद्राक्ष आपके घर में विश्वास का फल है, वो आप ये मान लो असली है कि नकली, उससे छोड़ो। आप तो ये जानो कि रुद्राक्ष है। आप इस चक्कर में पड़ो ही मत कि असली है कि नकली। आप तो रुद्राक्ष रुद्राक्ष है। जिसने दिया उसका भी भला हो, नकली दिया हो असली दिया हो, भगवान उसका भी भला करना। जैसा मिला आप तो उसका जल शिव को समर्पित करो, विश्वास रखकर कि मैंने तो असली समझा है बस। और ये शंकर शिवरात्रि के दिन आप भगवान शंकर को, और अब की बार की जो शिवरात्रि है 15 अक्टूबर को जो आ रही है, 183 वर्ष के बाद आएगी ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास की है। 16 तारीख को अधिक मास विराम हो जाएगा, 15 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है, अश्विन की अधिक मास की शिवरात्रि। अब इसके बाद 183 वर्ष के बाद आए महाशिवरात्रि से भी प्रबल आप उसका अभिषेक, उसका जल हम भी प्रयास कर रहे हैं चैनल वाले। आप उसका अभिषेक, उसका जल हम भी प्रयास कर रहे हैं। चैनल वालों से बात चल रही है कि आधा घंटा कुछ दें, जिससे लाइव हो गया। कितनी बजे का? रात को 9 बजे। तो प्रयास चल रही है कि वो लाइव आपको 4-5 चीजें ऐसी बता दी जाएगी कथा में 15 अक्टूबर से पहले। वो चीजें आपको हम जब यहाँ पर चढ़ाएं शंकर जी को, वो चीज आप भी रख कर बैठना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन उस पूजन को हमारे साथ में करना। बाबा का विश्वास रखकर मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरा बाबा आप जिस कामना से जो चढ़ाएंगे वो कामना आपकी बाबा पूरी करेगा। चढ़ाना आपको है, पूजन आपको करना है, स्मरण आपको करना है। हम यहाँ करें, आप वहां करना। कौन से चैनल पर करवाएंगे वो भी सूचना आपको पहले दी जाएगी। बस करना है, स्मरण करना, चित्त वृत्ति में धारण कर कर भगवत भजन स्मरण कर। इस शिवरात्रि को हमें छोड़ना नहीं है। 183 वर्ष किसने देखे? छोड़ना नहीं, बस स्मरण करना। कई लोगों का कहना है गुरुजी हम सीहोर आ जाएं। काहे को आओ, अपने घर बैठे रहो। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर पर बैठकर करो, आनंद में करो। और करेंगे रात्रि में, जिससे पति होन भी दुकान से आ जाए, ऑफिस से आ जाए, तो प्रयास रहेगा रात को 9 बजे वो पूजन करी जाए। आधा घंटा बस वो पूजन का क्रम रहे और अलमस्त होकर हम भगवान को जो जो चीज शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में कही गई है, अधिक मास में, अधिक मास की शिवरात्रि पर वही हम समर्पित। अश्विन के अधिक मास में हम समर्पित। भगवान शिव औघड़दानी। और प्रयास है अश्विन की जो शिवरात्रि आ रही है, कुबेर भंडारी का जो मंदिर बन रहा है कुबेरेश्वर महादेव का, यहाँ पर भी प्रयास है उस शिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक
पूर्ण फलहार की व्यवस्था रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बटे। जो सीहोर के आसपास के लोग आएंगे उनको यहाँ से फरियाल भोजन आदि की व्यवस्था पूर्ण तरह से रहे, क्योंकि अभी भी एकादशी थी, रविवार था, कई लोग यहाँ पहुँच गए, बाद मालूम पड़ा इतने लोग पहुँच गए, तो उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो अब की बार हम प्रयास करेंगे कि शिवरात्रि के दिन आसपास के अगर कुछ लोग आते हैं गाड़ियों से, तो उन लोगों के लिए भोजन भंडारा पूर्ण तरह से हो, पूर्ण व्यवस्था। और आप तो हो ही, आपका सहयोग तो मिल ही रहा है। आश्विन शिवरात्रि पर करें उसको भाव से, आनंद से। हम कुछ ना दें तो बाबा को जल समर्पित करें, वो भाव वर्णित किया। आज की कथा को यहीं तुमरुका जी का बहुत सारा चरित्र है जो नित्य श्रवण करेंगे। कल प्रदोष का दिन है, भाव से भक्ति से अपन कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल का दान है 33 कमल गट्टे का दान। कमल गट्टे जो हवन में डलते हैं, किराने की दुकान पर मिलेंगे, काले कलर के रहते हैं। 33 कमल गट्टे का दान कल का दान है। मालपुए पर है श्वेत वस्त्र का दान, मालपुए पर है सफेद वस्त्र का दान, और 33 कमल गट्टे का दान कल का दान है। आज की कथा को यहाँ विराम लेते हैं। जिन जिन दाताओं ने गौशाला, वृद्धाश्रम और कुबेर भंडारी के मंदिर के लिए सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो शिवरात्रि के लिए, अक्षय तृतीया के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए, जन्माष्टमी, रामनवमी, मकर संक्रांति के आजीवन सदस्य बन रहे हैं, उनकी लिस्ट पत्थर पर नाम की एक अलग से बोर्ड बनाकर लिखी जाएगी। उस भाव से आपका जो सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती हुलसी देवी यादव, श्री धनुआराम यादव, रायपुर छत्तीसगढ़, जिनके द्वारा ऑनलाइन कथा हम श्रवण कर रहे हैं, उनको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पावन कथा को करवाया। हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। आजीवन भोजन भंडारे तो जिन भक्तों ने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त करी, उन दानदाताओं के नाम श्री ऋषभ भावना जी सोनी, उज्जैन मध्य प्रदेश से, पुष्पा रानी अग्रवाल दुर्ग छत्तीसगढ़ से, नितेश भाई जगमल भाई चोटलिया राजकोट गुजरात से, कैलाश चंद्र कृष्णा अग्रवाल कोटा राजस्थान से, पार्वती देवी अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से, आधार गुप्ता संबत गुप्ता करनाल पंजाब से, विशाल कविता केजरीवाल सूरत गुजरात से, गीता देवेंद्र जी ताम्रकार भोपाल मध्य प्रदेश से, कुसुम पांडे ग्वालियर मध्य प्रदेश से, राजकुमार प्रतिभा जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से, परमेश्वरी श्रीकांत जी राठी पुणे महाराष्ट्र से, शशि जी शर्मा कोटा राजस्थान से, धीरज लाल वारिया राजकोट गुजरात से, सुंदर भोजन भंडारे हेतु 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपने आजीवन सदस्यता प्राप्त करी। बहुत बहुत बधाई सभी दानदाताओं को। ये 11,000 रुपए की सहयोग राशि देकर जिन भक्तों ने सैया दान दी है, वृद्धों के लिए उन दानदाताओं के नाम श्री विनोद उमाजी जखोड़िया कानपुर उत्तर प्रदेश से, उर्मिला अग्रवाल इंदौर मध्य प्रदेश से, भगवानी देवी पांडे, सरोज विजय मघोरिया कोलकाता वेस्ट बंगाल से, अशोक कुमार, मीना जी शर्मा, भगवान जानकी वर्मा बड़वानी मध्य प्रदेश से, संतोष अग्रवाल ईसर हरियाणा से, संतोष गोयल रोहिणी से, कौशल खंडेलवाल किरण विनोद कुमरावत सेंधवा मध्य प्रदेश से, चंद्रा दीक्षित देहरादून उत्तराखंड से, दसना देवी खरथल राजस्थान से, कुसुम लोहिया कोलकाता वेस्ट बंगाल से, शिव कुमार जी अग्रवाल फरीदाबाद हरियाणा से, मनीषा सालोनी श्रीवास्तव कोलकाता वेस्ट बंगाल से, अभिलाष पवार, सुनीता सोनी बेमतारा छत्तीसगढ़ से, पुरुषोत्तम कांताबेन पटेल बड़ौदा गुजरात से, अरुणा जी गुप्ता देहरादून उत्तराखंड से, मेघा देवी रघुनाथ दास साग बीकानेर राजस्थान से, पलक बंसल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्रीमती प्रेमलता जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से। सुंदर, आपने 11,000 रुपए की सहयोग राशि देकर सैया दान देकर वृद्धों के लिए बहुत ही पावन पुनित कार्य अधिक मास के पावन महीने में करा। कुछ दानदाताओं के नाम जिन्होंने मंदिर गौशाला एवं वृद्धाश्रम निर्माण हेतु समिति को सहयोग राशि प्रदान करी। श्री देवास जी वर्मा हैदराबाद से 2100 रुपये, निर्मला तिवारी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये,
कंवरचंद राधा देवी जांगीड़ जयपुर राजस्थान से 501 रुपये, संगीता श्रीवास्तव मुजफ्फरपुर बिहार से 501 रुपये, लुरून कुमार यादव मधुबनी बिहार से 633 रुपये, विजय अग्रवाल ठाणे महाराष्ट्र से 1100 रुपये, सर्वेश गुप्ता दिल्ली से 501 रुपये, निरंजली ओम प्रकाश हैदराबाद से 501 रुपये, शांताबाई बोले भुसावल महाराष्ट्र से 533 रुपये, उमा सिन्हा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये, ओम प्रकाश नेमा जबलपुर मध्य प्रदेश से 3200 रुपये, सरिता